वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी जो सरगर्मियां हैं वो आपने जारी रखी हुई होंगी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगेन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, आज हम अपनी अगेन जो क्लास 9 की कुछ एक्सरसाइज हमारी रह गई थी बिफोर एग्ज़ाम, तो हम उन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे ताकि जो स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स क्लास 9 में आए हैं तो वो उनके लिए ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी हेल्पफुल रह सके। बाकी जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं बच्चों, हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है, चैप्टर वाइज मौजूद है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएं और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसी के साथ साथ कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे रिगार्डिंग सर फिज़िक्स की जो है वो टॉपिक्स मुश्किल हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाई जाए, तो इंशाल्लाह फ़ौरन से क्लास 9 की मैथ के बाद हम फिज़िक्स केमिस्ट्री पर आएंगे और फिर हम इंशाल्लाह इंटर की केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी बात करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास जो आज की एक्सरसाइज है दैट इज 6.2, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आना है। जैसा कि मैंने इस दफ़ा गैस पेपर बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% जो गैस पेपर था दैट वाज परफेक्ट। वो कम्प्लीटली क्वेश्चन उन्हीं एक्सरसाइजेस से आए थे, बच्चों को बहुत हेल्प हुई थी। तो साथ साथ जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको काइंडली ज़रूर नोट किया करो। तो बच्चों, हमारे पास 6.2 में से एक क्वेश्चन आपके पास लाजमी आएगा, तो लिहाजा इसकी बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास पार्ट नंबर है 2x mod 2x + 1 mod क्लोज इज इक्वल टू 6। देखो, अब कुछ रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। रूल्स के हिसाब से क्या मतलब है, देखो जो मॉड है, ये जो दो हमारे पास ब्रैकेट्स नजर आ रही, बेसिकली दीज आर नॉट द ब्रैकेट्स, दीज आर कॉल्ड मॉड। इनको हम मैथ्स की ज़बान में मॉड कहते हैं, ठीक है। जो ये मॉड है बच्चों इज इक्वल टू के उल्टी तरफ हो या फिर सीधी तरफ हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी मॉड होगा ये अकेला होना चाहिए, यानी कि इस चीज़ को समझो, ये 6 मॉड के साथ नहीं लिखा हुआ, प्लस माइनस की शक्ल में, मल्टीप्लाई की शक्ल में नहीं लिखा हुआ। ये मॉड समझ लें कि इज इक्वल टू के इस तरफ अकेला है। हर मॉड आपने पहले ऐसी हालत में लाना है कि वो अकेला हो, ठीक है। फिर हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, जब हम मॉड हटाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 2x + 1 इज इक्वल टू, जब भी मॉड हटाओगे तो आप लिखोगे प्लस माइनस और नंबर क्या है 6, +- 6। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी याद रखनी है, अगर मॉड अकेला हो और यहाँ पर 6 की जगह -6 होता तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन सेट नहीं होता, बात याद रखनी है, ठीक है। जब भी मॉड हो तो मॉड के उस पार इज इक्वल टू के उस तरफ हमेशा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। अगर वो माइनस में है तो वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, ये सोल्यूशन सेट इज इम्पॉसिबल। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 6 प्लस में था तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया +- 6। अब इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा प्लस का 6 लेकर चलो, एक दफ़ा माइनस का 6, तो हम इसको यूँ कर लेते हैं, इधर या और, ऐसे या फिर वैसे। तो हमने लिखा 2x + 1 इज इक्वल टू, अब एक दफ़ा प्लस का 6 ले लिया और एक दफ़ा माइनस का ले लो, 2x + 1 इज इक्वल टू -6। क्लियर है। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्लस का 1 वहाँ जाकर माइनस का 1, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू, 6 में से 1 चला गया, 5 बचा। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ गया दैट इज 5/2। अब उस तरफ आते हैं, 2x इज इक्वल टू -6, ये प्लस का 1 यहाँ आकर माइनस का 1, 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस ही होता है, 6 और 1 7। क्लियर है। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो गई। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, तो लिहाजा यही हमारा सोल्यूशन होगा, -7/2 एंड 5/2। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अच्छा माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है प्लस वाले से, तो हम पहले छोटे को इज्जत देते हैं फिर बड़े को लिखते हैं। तो -7/2 पहले लिखी जाएगी और 5/2
बाद में, और इसको आप पहले या बाद में लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 5/2 पहले लिख लें या 7/2 लिख लें, बोथ आर परफेक्ट, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बट ट्राई टू फॉलो द रूल्स कि हमने जो है वो हमेशा जो छोटी वैल्यू है उसको पहले लिखना होता है और बड़ी वैल्यू को बाद में लिखना होता है। नाउ स्टूडेंट, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट नंबर 2। उसको देखते हैं किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2। इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कुछ आंसर्स में स्पेशली आपने ये ख्याल रखना है कि कहीं पर कोई वैल्यू हमारे पास अगर इज इक्वल टू की नेगेटिव में आ रही है मॉड के होते हुए, तो वो क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। चलो भाई, अब 2 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है, मॉड 5x - 12 इज इक्वल टू 7। अच्छा, इसका मतलब भी समझ लो, ये लिखा हुआ है x, और जब ऐसा साइन आता है ये C बनाकर और दरमियान में ऐसा डंडा आ जाता है, इससे जैसे हम E की तरह नज़र आ रहा है लेकिन E नहीं है। इसका मतलब होता है बच्चों बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है, ताल्लुक रखता है, यानी कि x ताल्लुक रखता है W से। W का मतलब क्या हुआ, होल नंबर। क्या मतलब हुआ, होल नंबर, और दुनिया का हर नंबर होल नंबर है। ठीक है, चलो अब सिंप्लीफाई। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या था, मॉड अकेला होना चाहिए, इज इक्वल टू के तरफ अकेला है, सही है। मॉड के उस तरफ वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x - 12 इज इक्वल टू, मॉड हटाया, +-7। ठीक है, चलो भाई, अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। 5x - 12 इज इक्वल टू +7, 5x - 12 इज इक्वल टू -7। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में आ गया। चलो 7 ऐसे ही रहा, माइनस का 12 यहाँ आकर प्लस का 12, सो 5x इज इक्वल टू 7 और 12 19। अब हमें x चाहिए, 5 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड। अब 5 के टेबल से ये कट नहीं सकता, सो लिहाजा 19/5 जो है ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ गया। अब आ जाते हैं बच्चों इस तरफ, सो 5x इज इक्वल टू -7, ये माइनस का 12 यहाँ आकर प्लस का 12। ठीक है, 5x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 7 में से 12 में से 7 चले गए, 5 बचा, बड़ा 12 था तो प्लस का 5। क्लियर है। अब हमें x चाहिए, 5 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर डिवाइड, 5 से 5 कट गया, 1 आंसर आ गया, सो x इज इक्वल टू 1। तो अब बच्चों हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप जो है 19/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, तो 1 छोटा हुआ इस लिहाज से, तो 1 को हम पहले लिख लेते हैं और फिर आ जाता है हमारे पास 19/5। दैट इज़ योर सोल्यूशन सेट बच्चों। उम्मीद है कि ये सवाल भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अगेन इफ़ यू हैव एनी क्यूरी बच्चों, नो इशू फॉर हेजिटेशन, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो होता रहता है, आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है। अगर आप उसमें भी शामिल होना चाहते हैं तो काइंडली हमें अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। बट इफ़ स्टिल यू हैव एनी क्यूरी, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पर्सनली जो है वो कॉन्टैक्ट करके उस क्यूरी को समझ सकते हैं। क्लियर है। नाउ यू कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए मैथ बेसिकली डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, हमारा जो आंसर आया था बच्चों, वो क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी नंबर हो होल नंबर होता है, तो इसलिए e बिलोंग्स टू, यानी कि x जो बिलोंग था वो w से था। ठीक है, तो आंसर हमारा होल नंबर आया, ऑब्वियसली हर नंबर ही होल नंबर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है 2x/7 मॉड क्लोज इज इक्वल टू 12। देखो अब इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ को समझना है। कैसे समझना है? अगर ये 7
देखो ये 7 मॉड के अंदर है, ठीक है, ये मॉड का हिस्सा है। अगर ये 7 मॉड में नहीं होता तो सबसे पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि मॉड को हम अकेला करते हैं, तो इस 7 को हम पहले वहां पर शिफ्ट कर देते। लेकिन यहां पर हमने शिफ्ट क्यों नहीं किया बच्चों? क्योंकि ये 7 मॉड के अंदर है, तो मॉड से हम कोई चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मॉड अकेला है और इज इक्वल टू के उस तरफ जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो इसको हम जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2x/7 इज इक्वल टू प्लस -12, ठीक है, प्लस -12। चलो भाई, सो 2x/7 इज इक्वल टू +12 और 2x/7 इज इक्वल टू -12। चलो अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। सो 2x इज इक्वल टू 12, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 84, 12 7 84। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? x चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड। चलो 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4। सो x की वैल्यू आ गई 42। क्लियर है? क्लियर है? बहुत आसान सा सवाल था। अब आ जाते हैं इस तरफ। 2x इज इक्वल टू -12, 7 यहाँ डिवाइड, यहाँ आकर मल्टीप्लाई। 2x इज इक्वल टू माइनस का 84 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 12 7 84। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो सेम आंसर आएगा लेकिन माइनस के अंदर। 2 4 8, 2 2 4, तो x इज इक्वल टू -42। हाँ भाई, -42 छोटा है या +42 छोटा है? जल्दी से कमेंट में बताओ कि -42 छोटा है या +42। हमेशा याद रखो माइनस वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी, प्लस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। इवन अगर मैं आपसे कहूँ -100 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 1 बड़ा है, -100 छोटा है। चलो जी, तो हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, -42, -42 एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। नाउ यू कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से देख लेते हैं। मॉड 2x + 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। अगेन हमारे पास जो बच्चों नीचे 3 है डिनोमिनेटर के अंदर, ये मॉड के अंदर मौजूद है, तो फिलहाल हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 1 क्लियर है कि इज इक्वल टू की इस तरफ मॉड अकेला है। नंबर 2 रूल क्या था कि इज इक्वल टू के बाद वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो माइनस में नहीं है, तो ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x + 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू +-8। क्लियर है? चलो भाई, अब हम लिख लेते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। 2x + 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू +8, 2x + 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -8। ठीक है, चलो अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 2x + 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? चलो बच्चों, 2x + 1 इज इक्वल टू 8 2 16, 8 3 24। अब ये प्लस का 1 वहाँ जाकर माइनस का 1। ठीक है, 24 में से 1 चला गया, 23 बचा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के टेबल से 23 कैंसिल नहीं हो सकता, तो लिहाजा यही हमारा आंसर होगा 23/2। चलो अब आ जाते हैं इस तरफ। 2x + 1 इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 यहाँ डिवाइड, वहाँ मल्टीप्लाई, सेम स्टोरी चलेगी, बस साइन का ख्याल रखना है। 2x + 1 इज इक्वल टू -24, माइनस प्लस माइनस 8 3 24। चलो अब ये प्लस का 1 वहाँ जाकर माइनस का 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 24 और 1 25। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। अब ये क्योंकि 2 के टेबल में 25 नहीं आ सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। और माइनस का नंबर हमेशा छोटा, तो जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो -25/2 पहले और फिर 23/2
2। बहुत ईजी सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ यू कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। सो नाउ बच्चों वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कुछ स्टेप्स का आपने ख्याल रखना है। मॉड 5x माइनस 3 मॉड क्लोज माइनस 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, कहते क्या है, ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो बच्चों 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो रूल नंबर 1 क्या था? मॉड को अकेला होना चाहिए। क्या मॉड अकेला है? नहीं, मॉड अकेला नहीं है भाई। मॉड के पास -8 लिखा हुआ है इज इक्वल टू किस तरफ, तो पहले तो -8 को वहां लेके जाओ। ठीक है, मॉड को अकेला करो। चलो कर लेते हैं। तो ये हो गया 5x माइनस 3 मॉड क्लोज इज इक्वल टू 4 -8 वहां जाकर +8। अच्छा भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई? सही है। अब 8 और 4 12 और 12 प्लस का आएगा, तो दूसरा रूल भी क्लियर है। अब शुरू करते हैं हम। तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, 4 और 8 12। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये स्टेप इसके अंदर ज़्यादा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। मॉड को अकेला होना चाहिए, तो -8 को पहले हम वहाँ ले गए, फिर हम मॉड ओपन करेंगे। ठीक है, चलो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू +12 और 5x माइनस 3 इज इक्वल टू -12। चलो जल्दी से कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 12 -3 यहाँ जाकर +3, तो 5x इज इक्वल टू 12 और 3 15, 5 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, x की वैल्यू आ गई 3। तेज तो नहीं चल रहा? बहुत इजी सा मैथमेटिक्स है, सिंपल है क्लास 9 के हिसाब से, तो आप इसको खुद भी कर सकते हो। ठीक है, असल चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। 5x इज इक्वल टू माइनस का 12 पहले से, माइनस का 3 वहाँ जाकर प्लस का 3। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 12 में से 3 चले गए, 9 बचे, लेकिन बड़ा कौन है? 12, तो माइनस का 9। क्लियर? चलो x इज इक्वल टू -9, 5 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ अगर डिवाइड। 5 के टेबल में 9 नहीं आता, तो हम इसको मजीद कैंसिल नहीं कर सकते। तो एक हमारे पास वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई -9/5। छोटा कौन हुआ? छोटा कौन हुआ? माइनस वाला। तो -9/5 पहले लिखा सोल्यूशन सेट में और फिर क्या लिख दिया? 3। हो गया आंसर। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ को देखो, समझो। यहाँ पर इन्होंने कहा था x का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो बेसिकली जो हमारा आंसर है दैट इज परफेक्ट, जो आंसर है दैट इज 3। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन सेट हमेशा 2 आते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर हकीकी आंसर है वो क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि उसने कहा कि x का ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें भी कुछ इसी तरह का केस हमें नज़र आ रहा है। मॉड 5x + 1 अपॉन 7 - 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहला काम मॉड को अकेला करना। तो मॉड के पास -3 है, इसको जल्दी से वहाँ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड 5x + 1 अपॉन 7 मॉड क्लोज इज इक्वल टू 8 + 3। 8 और 3 11, और 11 किसका होगा? प्लस का होगा, तो दूसरा रूल तो क्लियर है। अब मॉड हम खोल सकते हैं। सो 5x + 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू ±11। क्लियर है बच्चों बात? आगे बढ़े। चलो 5x + 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू प्लस का 11, और एक तरफ आ जाएगा 5x + 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस का 11। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले +1 को उधर ले जाएं -1, या 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको वहाँ मल्टीप्लाई करा दें। क्या करना चाहिए? हमेशा याद रखो डीमास रूल को फॉलो करो, लेकिन यहाँ पर डीमास में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सबसे पहले डिवाइड वाले को हटाओ, मेरी बात को गौर से सुनो। सबसे पहले डिवाइड वाले को हटाओ, फिर हटाओगे प्लस या माइनस वाले को, प्लस या माइनस वाले को, आखिरी में हटाओगे मल्टीप्लाई वाले को। ठीक है, चलो अभी देखते जाओ, समझ में आ जाएगी। इसी क्वेश्चन में चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले डिवाइड वाले को हटाओ। डिवाइड कौन हो रहा है? 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई। गौर से सुनना। तो ये हो गया 5x + 1 इज इक्वल टू 11।
7 यहाँ डिवाइड, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, तो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 11 7 से 77। फिर मैंने क्या कहा था, डिवाइड के बाद प्लस या माइनस वाले को हटाओ, जो भी है। अब प्लस वाला है, इसको हटाओ, वहाँ ले जाओ, तो 5x इज इक्वल टू 77 माइनस 1। क्लियर है? 5x इज इक्वल टू 77 में से 1 गया 76। क्लियर है? क्लियर है? अब आखिर में किसको हटाना है, मल्टीप्लाई वाले को। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड। 5 के टेबल में 76 नहीं आता, तो लिहाजा हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एंड दैट शुड बी अवर आंसर। क्लियर हुई बात? समझ में आया? सबसे पहले डिवाइड को हटाओ, फिर प्लस या माइनस को, फिर आखिर में मल्टीप्लाई को। चलो भाई, क्लियर, शाबाश। आ जाते हैं इस तरफ। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 7। सबसे पहले डिवाइड वाले को हटा दिया। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 77। क्लियर है? माइनस प्लस माइनस, 11 7 से 77, प्लस का 1 वहाँ जाकर माइनस का 1 यहाँ कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू माइनस का 78, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 77 और 1 78। x इज इक्वल टू माइनस 78, 5 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ का डिवाइड, कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, माइनस 78 अपॉन 5। बोलो बच्चों, क्लियर है? सोल्यूशन सेट क्या आया? सोल्यूशन सेट माइनस वाला पहले 78 अपॉन 5, और दूसरा क्या आया 76 अपॉन 5। हो गया सोल्यूशन सेट। क्लियर है? नाउ यू कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो अब हम बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। अगेन बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, गौर से देखो ज़रा। यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली देखते हैं, मॉड है, लेकिन मॉड अकेला नहीं है, उसके साथ +2 है, तो +2 को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा मॉड 2x प्लस 3 अपॉन 4 मॉड क्लोज इज इक्वल टू 7 माइनस 2। ठीक है, प्लस का 2 यहाँ आकर माइनस का 2। अब हम मॉड खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। 2x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, 5 क्योंकि प्लस का आना था, तो इसलिए मैंने मॉड को खोल दिया। इधर और पे आ जाते हैं जल्दी से। 2x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस 5, और 2x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 5। चलो भाई, सबसे पहले क्या किया था, डिवाइड को हटाया था। 4 डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। फिर क्या किया था, प्लस या माइनस वाले को हटाना है। प्लस का 3 हटा देते हैं, यहाँ आकर माइनस का 3, 20 माइनस 3। चलो भाई, 2x इज इक्वल टू 20 में से 3 चले गए 17। 2 मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। 2 के टेबल में 17 नहीं आता, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट। क्लियर है? अब आ जाओ उस तरफ। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 4 यहाँ डिवाइड, यहाँ आकर मल्टीप्लाई। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 20 माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20। प्लस का 3 यहाँ आकर माइनस का 3। ठीक है, चलो यहाँ कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 20 और 3 23। x इज इक्वल टू माइनस 23, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आकर डिवाइड। 23 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास माइनस वाला पहले 23/2 और 17/2। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, सेम स्टोरी है, मॉड अकेला नहीं है, प्लस का 1 है, वहाँ जाकर -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा z का मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स ऐसे नंबर को कहा जाता है बच्चों जो कि प्लस और माइनस दोनों कंडीशन में लिखे जा सके, यानी कि +2 -2 +3 -3। तो हम कहेंगे ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, चलो भाई, तो प्लस का 1 वहाँ ले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। तो मॉड 3x प्लस 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3
माइनस 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो अब हम मॉड खोल सकते हैं क्योंकि मॉड अकेला हो गया है। तो 3x प्लस 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर है? चलो अब हम इधर और कर लेते हैं। तो 3x प्लस 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस का 2। चलो माइनस वाले को पहले कर लेते हैं आज। सबसे पहले डिवाइड को वहाँ ले जाते हैं। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 और ये 12 यहाँ कर मल्टीप्लाई। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 12 दूनी 24। आप प्लस के 6 को वहाँ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। क्लियर है? 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 24 और 6 30। 3 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो x आ गया माइनस का 10। क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो अब इस पर आ जाते हैं। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 वहाँ जाके मल्टीप्लाई। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 24, 12 दूनी 24। प्लस का 6 वहाँ जाकर माइनस का 6। 24 में से 6 चले गए बच्चों, क्या बचा? 18 बचा। ठीक है, अच्छा बड़ा 24 था तो इसलिए प्लस का 18। 3 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो x इज इक्वल टू 6। हाँ भाई x इज इक्वल टू 6। बोलो क्लियर है बात? अब बच्चों ये आपकी जो है आपने इस चीज़ को गौर से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली हमारे पास -10 एंड 6 यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो माइनस वाला पहले, प्लस वाला बाद में। तो -10 एंड +6 दैट इज आवर सोल्यूशन सेट। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिख दिया। जो मॉड वाली वैल्यू है वो वहाँ ले गए और जो सिंपल वैल्यू थी वो हमारे पास इस तरफ आ गई। तो हम पलटकर खुद से सीधा कर लेते हैं। मॉड को हम पहले लिख लेते हैं। 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2। हाँ भाई मॉड अकेला है, पहली शर्त क्लियर है। दूसरी शर्त इज इक्वल टू के सिर्फ माइनस का नंबर नहीं है। दोनों चीज़ें क्लियर है। ठीक है, आसान सी बात। सिंप्लीफाई शुरू करते हैं। मॉड को हटाते हैं। 7x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। चले जी, 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2। अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा ये। 7x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों गौर से। अब यहाँ पर कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, तो प्लस माइनस वाला बचा, 8 बचा। अब 8 को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। प्लस का 8 वहाँ जाकर माइनस का 8। क्या हम 8 में से 3 निकाल दें 5/2? नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं है तो 8 के नीचे 1 है। जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो, वी हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम पिछली भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने सिखाया है, लेकिन अगेन क्योंकि कोई बच्चा अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वो एलसीएम लेना सीख लें। तो 2 और 1 का एलसीएम तो बहुत ईजी है, फिर वहाँ पर हम डायरेक्ट चलेंगे। 2 और 1, 1 का मतलब तो 1 ही है। ठीक है, 2 की बात करते हैं। 2 1 जा 2 और 1 1। तो एलसीएम क्या आया? 2 आया। अब और से देखो कैसे करना है। 2 और 1 का एलसीएम क्या है? 2 आया ना, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको एलसीएम के बराबर करना होता है। एलसीएम 2 है, ये डिनोमिनेटर पहले से ही 2 है, तो इस 2 को 2 रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दूं। 2 1 जा 2। आई बात समझ? इस 1 को 2 बनाने का क्या तरीका है? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 1 2 जा 2 आ गया, दोनों बातें बराबर हुई। अब जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया इसी से ऊपर कर दो, जिससे नीचे किया इसी से ऊपर भी कर दो। नीचे 2 ऊपर 2, नीचे 1 ऊपर 1। 3 1 जा 3 माइनस 8 2 जा 16। आ गई बात समझ? चलो भाई 7x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 गए 13, बड़ा 16 तो माइनस का 13/2। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? अगला स्टेप यहाँ कर लेते हैं। 7 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड।
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -13/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से 2 के साथ मल्टीप्लाई। इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था आपने तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा दिया। नहीं, बेसिकली वो आकर 13 से तो डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन 13 के पास पहले से 2 था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। आई बात समझ, क्लियर है? इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, समझना है। चलो जी, -13, 7 2 14 कैंसिल नहीं हो सकते तो यही आंसर होगा। अब आ जाते हैं उस तरफ, सेम प्रोसीजर, -3/2 प्लस का 8 वहाँ जाकर माइनस का 8। अब एलसीएम डायरेक्ट लूँगा, 2 और 1 का एलसीएम 2, -3 -16, ठीक है। 7x इज इक्वल टू -19/2, अगेन सेम 7 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाकर डिवाइड, तो -19 और 2 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -19 और 7 2 14। सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा, अब दोनों वैल्यूज हमारे पास माइनस के अंदर है, -13 और -19/। अब देखो इस चीज़ का ख्याल रखो कि बेसिकली माइनस के अंदर जो बड़ा नंबर है असल में वो छोटा है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट के अंदर -19/14 पहले आएगा और -13/14 बाद में आएगा। हो गया सोल्यूशन सेट, -19/14 एंड -13/14। बोलो बच्चों, बात क्लियर है? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जल्दी से हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। अब बिल्कुल देखो, मॉड यहाँ अकेला नहीं है, -12 है, इसको वहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा +12। तो मॉड 2x -3/5 इज इक्वल टू 5 + 12। क्लियर है? -12 वहाँ जाकर +12। अच्छा जी, 12 और 5 17, तो लिख लेते हैं ±17, ठीक है। क्लियर है? अब आ जाओ, 2x -3/5 इज इक्वल टू +17, 2x -3/5 इज इक्वल टू -17। चलो 17 को ज़रा 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 35, 5 1 5 और 3 8, 85। चलो 2x -3 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलो भाई, 2x -3 इज इक्वल टू 17 5 85, माइनस का 3 वहाँ जाकर प्लस का 3, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 88, 85 और 3 88, x इज इक्वल टू 88/2, 2 यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ कर डिवाइड, 4 और 4, तो x इज इक्वल टू 44। पहला सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 44। अब आ जाओ इस तरफ, 2x -3 इज इक्वल टू -17 मल्टीप्लाई बाय 5, वही कहानी है, 2x -3 इज इक्वल टू माइनस का 85। अब -3 वहाँ जाकर +3। बोलो, बात क्लियर है? आप ज़रा ख्याल करना है, माइनस प्लस माइनस, 85 में से 3 चलेगा 82, 85 बढ़ा तो माइनस का 42 82, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, सो x की वैल्यू आ गई -41। चलो सोल्यूशन सेट, छोटा कौन है? माइनस वाला, तो -41 और 44, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? बोलो बात बच्चों। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर टुडेज वीडियो। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, मॉड से रिलेटेड सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप पर भी आप हमें बता सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं आपसे एक नई और एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।